है। माँ बाबूजी के पास पैसे नहीं है, वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? अगर तेरे बाप के पैसे देने की औकात नहीं तो निकल जा मेरे घर से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। माँ जी मुझे इस घर से मत निकालिए, मैं इस घर को छोड़ के कहाँ जाऊंगी? निकल जाओ इस घर से। माँ जी मुझे इस घर से मत निकालिए, मैं इस घर को छोड़ के कहाँ जाऊंगी? रुको तुम्हें अभी बताती हूँ। सूरज बेटा, ओ सूरज बेटा जरा यहाँ तो आना। हाँ माँ क्या हुआ? देख तेरी पत्नी मुझसे कैंची की तरह जुबान लड़ा रही है। तुम्हारी ये हिम्मत, माँ से जुबान लड़ाती हो? अरे नहीं लगा। मैंने माँ जी से जुबान नहीं लड़ाई। बेटा लातों के भूत बातों से नहीं मानते। निकल जाओ इस घर से, तुम्हारी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ इस घर से। मुझे इस घर से मत निकालो, मैं इस घर को छोड़ के कहाँ जाऊंगी? इस घर में तभी आना जब तुम्हारे पाप पैसे दे दे। निकल जाओ इस घर से। हे भगवान, हम बेटियों को बनाया ही क्यों है? अगर बनाया है तो माँ बाप को ताने न सुनना पड़े और इस दहेज की आग में जलना ना पड़े। और मैं अपने बाबूजी से क्या कहूँगी? क्या बस अमीरों की बेटियों को जीने का हक है, हम गरीबों की बेटियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है? बाबूजी क्या हुआ बेटा, क्यों अपने ससुराल से चली आई? दामाद जी क्यों नहीं आए? बाबूजी मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से धक्के मार बाबूजी मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। वो कहते हैं जब तक दहेज के पैसे नहीं लाओगी तुम्हें इस घर में घुसने नहीं देंगे। बेटा ये घर तो पहले से ही गिरवी रखी है, अगर तू कहे तो इसे बेचकर तेरे ससुराल वाले को दे दूं। बाबूजी इस घर को बेचने की कोई जरूरत नहीं है, हम उस घर में अब दोबारा नहीं जाएंगे, वहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है। ठीक है बेटा, ये घर भी तुम्हारा ही है। क्या बेटा? सूरज बेटा, ओ सूरज बेटा जरा यहाँ तो आना। हाँ माँ आया। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ माँ बोलो। बगल के एक गांव में लाला जी रहते हैं, उनकी एक बेटी है जो बीए पास है और अमीर घर की है। हम चाहते हैं कि तुम शादी अपनी वही कर लो। माँ आपको सही लगता है तो शादी कर ही लेते हैं। ठीक है, आप जाओ मेरी बहू को लेकर आओ। क्या करे यार, गजब एकदम। जब तुम लोग बात करते हो क्या बात? अरे यार पीछे कोई देख रहा है, देख। हम लोग तो कहाँ जाएंगे बताइए? ताली बजाओ, ताली बजाओ। यह विवाह मंगलमय हो। हाँ मैं तुम्हारी बहू को ले आया। ठीक है बेटा, अब मैं तुम्हारी आरती उतारती हूँ। साइड साइड हो जाओ जी। पलक पैर छुओ माँ के। पैर और मैं छू कभी नहीं। कितनी गर्मी हो रही है। माँ जी, ओ माँ जी, कहाँ हो आप? हाँ बुलाया तो है, लेकिन मैं तेरी शक्ल देखने के लिए नहीं बुलाया है। मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा कोल्ड ड्रिंक तो लाना। कोल्ड ड्रिंक ये क्या होता है और मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे पापा जी ने दिए है, उसी में से चाहिए लेकर आइए। ये लो बेटा, कोल्ड ड्रिंक पी लो। अच्छा ठीक है, अब जाओ। अरे हम माँ जी, ओ माँ जी, कहाँ हुआ? क्या हुआ बहू, तुमने मुझे बुलाया? हाँ तो बुलाया तो है, लेकिन तेरी शक्ल देखने के लिए नहीं बुलाया। ये रूम कितना गंदा, जरा झाड़ू तो लगा दो। झाड़ू और मैं लगाऊंगी? और नहीं तो क्या, मैं लगाऊंगी। लेकिन ये सब काम तुम्हारा है, तुम करोगी। सूरज बेटा, ओ सूरज बेटा, हे भगवान, कैसी बहू मिली है मुझे, कीड़े पड़े इसे। इससे अच्छी तो मेरी पहली बहू ही थी। अरे माँ ये क्या कर रही हो? तो तुम्हारी बहू पलक कहाँ गई? वो तो बगीचे में घूमने चली गई, मुझे झाड़ू लगाने के लिए कहकर चली गई। ये हिम्मत। पलक, ओ पलक, कहाँ है तू? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? तुम्हारी ये हिम्मत, माँ से झाड़ू लगा रही हो? मेरे पापा जी ने दहेज देकर तुम लोगों को खरीद लिया है, मैं जो चाहूँ
हटो मेरे रास्ते से, मुझे अपनी सहेलियों के साथ मूवी देखने जाने दो। माँ इतनी अच्छी तो मेरी पहली पत्नी थी। हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो, कम से कम मुझे काम तो नहीं करना पड़ता था। माँ हमें दहेज के लालच में नहीं पड़ना चाहिए था। हाँ बेटा मैं समझ गई कि ऐसे समय पे ना ही दहेज देने की ना ही दहेज देने की बात करनी चाहिए। आप लोग भी कभी मेरी तरह दहेज के लालच में मत पड़ना, नहीं तो आप लोग का भी जीना मुश्किल हो जाएगा। जय हिंद जय भारत। बहुत ही प्यारा सा नाटक आपके बीच दहेज प्रथा के रूप में इन बच्चियों ने प्रस्तुत किया। जैसा कि आप जानते